भारतीय समाज दल के तत्वाधान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 व क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 व 1924 के तहत शहीद होने वाले शहीदों की याद में शहादत दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो भारत का स्वतंत्र स्वरूप दिखाई दे रहा है उसकी बुनियाद 1857 से जुड़ी थी, जब ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत को लूट रही थी। भारत के लोगों का के श्रम का, भारत की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रही थी। यहाँ के मूल व्यवसाय को ध्वस्त करके इस देश को कच्चे मजदूरों के बाजार का अड्डा बना रही थी। वैसी परिस्थिति में इस देश सामने देखिएगा इसके लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा, जिसे इतिहास में हम स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहते हैं। क्योंकि यह मेरे लिए सौभाग्य है कि अवध की धरती, यूनाइटेड उत्तर प्रदेश, आगरा एंड अवध क्रांति को पूर्ण रूप से जनक माना गया और यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ आगरा एंड अवध, जिसे आज उत्तर प्रदेश के नाम से हम जानते हैं, आज यहाँ जिन लोगों ने लड़ा, अंग्रेजों ने उन्हें दमन करने के लिए 1871 से लेकर 1924 तक 13 जो काले कानून बनाए, उस कानून के तहत उस समाज को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया, जिसका आजादी के 77 वर्षों के बाद भी विकास नहीं हो रहा है। उनके वंशावली को, उनके वंशजों को मान सम्मान व उनके विकास, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास करने के लिए हम चिंतन कर रहे हैं, इस पर वार्ता कर रहे हैं। और समाज में क्या रणनीति होगी आप लोगों की और किस दल के साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि INDIA और दूसरा भारतीय, चूंकि भारतीय समाज दल की स्थापना, भारतीय समाज दल का उद्देश्य इस देश के गरीब, मजदूर, किसानों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों और पार्टी के भविष्य और पार्टी के सम्मान को देखते हुए, इस देश गरीब, मजदूर के, किसान के विषय को देखते हुए हमारी पार्टी उस समय फैसला करेगी इस परिस्थितियों के हिसाब से क्या होगा और क्या नहीं होगा। भाजपा के साथ आ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के गलत नीतियों से त्रस्त आकर के हमने जो है राजनीति का विकल्प खड़ा किया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि जिस तरह मायावती अपने समाज का व्यापार करती है, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर भी अपने समाज का व्यापार करते हैं। उनके एजेंडे में राजभर समाज का उत्थान नहीं है, गरीब समाज का उत्थान नहीं है, मजदूर समाज का उत्थान नहीं है, किसान समाज का उत्थान नहीं है। हमारी पार्टी सर्वजात को लेकर के, सर्वजात की समस्याओं को, सर्वजात की व्यवस्थाओं को लेकर के चल रही है। और हमारे दायरे में न हिंदू मुस्लिम है, न बैकवर्ड फॉरवर्ड है, न दलित है। हमारा सेकुलर पॉलिटिक्स है और सबके हित में हम कार्य कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। पूर्वांचल से हैं और अभी दूसरी चुनाव वहाँ का हुआ है, उसमें बीजेपी पे आरोप लगे हैं कि मुसलमानों और अशिक्षित लोगों को वोट डालने को रोका गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या है? ऐसे सब अफवाहें उड़ती रहती है, सत्यता क्या है धरातल पर वो समय बता देगा। जो है कि ऐसे अफवाहों से लोकतंत्र की मर्यादाएं सुरक्षित नहीं रहती हैं। जो होना है वो होकर रहेगा, ये तय है। हम 5856 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे के उपलक्ष्य में उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में देश आजाद कराने में संघर्ष किया, जो कि संघर्ष इतना, अभी जो हमारे पीछे शहीद हुए हैं उनके परिवार के न कोई सहायता अभी तक हुआ और न तो छोटे लोगों को न अभी कोई शहीद को देख रेख हुआ। उनके उपलक्ष्य में हम लोग आज उनके उपलक्ष्य में स्वागत में हम लोग यहाँ एक जनसभा किया हूँ। समाज पार्टी द्वारा भारतीय समाज पार्टी हम पिछड़े दबे हुए लोगों को अपने साथ लेके चलने के लिए, उनके न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। व्यापार मंडल के आप व्यापार मंडल के बारे में क्या है? व्यापारियों की जो
उनके कई समस्या हैं। हम अखिल भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव हैं, जो कि हम आज इनके साथ में समर्थन के साथ में आए, ताकि हमारे जो दबे हुए व्यापारियों संगठनों को अत्याचार, दबे हुए लोगों को दबाया जा रहा है, उनके न्याय के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम अपना समर्थन के साथ इनके साथ आए। आपके साथ कितने व्यापारी जुड़े हुए हैं? हमारे कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश के और देशों से भी व्यापारी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और आए भी हुए हैं। व्यापारियों की क्या विशेष मांग है जिसको लेकर आप लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं? कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे लूटपाट, कई उनका सुनवाई, हत्या, अपराध, इस लड़ाई के लिए भारतीय समाज दल के साथ आए हुए हैं।